बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो रहेला और कहे कर मतलब है कि नवा साल आवत है। पुराना साल में तो हमारे बहुत परेशानी होलक, परेशानी की झेल ली, लेकिन नवा साल भगवान कर कृपा से, ऊपर वाला कर दया से बढ़िया रहे, खुशी ख्याली से रहे। हमरे मन अपन छुआ पुता सबके साथे खुशी ख्याली से बिताब। और देखो सबसे बड़ बात है कि कोरोना एखन खत्म नहीं भेलक, तनिकन कम हो जाए से ले रौरे मन अपन और अपन छुआ के विशेष ध्यान रखू। सैनिटाइजर से हाथ के जरूर धोआओ, साबुन से हाथ के जरूर धोआओ, मास्क जरूर पहनू और 2 गज कर दूरी जो है इके बनाए के जरूर रखू। तो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी, तो चलो सबसे पहले हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। नव वर्ष की पूर्व संध्या है। आने वाला साल 2022 आप सभी दर्शकों के लिए खुशियों से भरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मधुमक्खी पालन व्यवसाय स्थापित करने के लिए मिलता है अनुदान। खतरनाक रोगों से बकरियों को बचाने के लिए कराएं टीकाकरण। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर बीडर। राज्य के किसान मधुमक्खी पालन से संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इसके आवश्यक उपादानों के लिए जैसे मधु निकासी यंत्र, मधुमक्खी छत्ता इत्यादि के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन लागत का 40% राशि अनुदान देती है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि आपके पाले गए बकरियों में दस्त, खाने में कमी इत्यादि लक्षण दिखे तो ये PPR रोग हो सकता है। इस रोग से ग्रसित हो जाने पर बकरियों का इलाज कठिन हो जाता है और उसे बचा पाना मुश्किल होता है। ये रोग पशुओं में ना लगे, इसके लिए पशु चिकित्सक उचित समय पर टीकाकरण की सलाह देते हैं। किसान टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए टमाटर के उन्नत प्रभेद स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन और अर्का आभा नामक प्रभेदों का चयन करें तो उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। ये किस्में मुरझा रोग रोधी होने के साथ ही ज्यादा मात्रा में और गुणवत्ता युक्त फलन देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन और अर्का आभा ये नाम है टमाटर के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद मुरझा रोग रोधी होने के साथ अन्य पारंपरिक टमाटर के प्रभेदों की तुलना में अधिक उपज देते हैं। 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 200 से 250 क्विंटल की टमाटर की उपज पाई जा सकती है। मटर की खेती हमारे झारखंड में प्रमुखता से लगाई जाती है। जिन किसान भाइयों ने मटर की फसल लगा रखी है उनमें फूल फलियां आने की अवस्था में फसल पर लाही कीटों का प्रकोप होने की संभावना रहती है। इन कीटों से फसल की रक्षा के लिए रोगर या साइपरमेथ्रिन EC नामक दवा का 0.002% का घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना लाभकारी होता है। छोटे खेत, बागीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। ट्रॉलीनुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बागीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत के जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। नए साल की खुशियां मनाएं, लेकिन सावधानी पूर्वक। भीड़ भाड़ में जाने से बचें, मास्क लगाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें। आने वाले नए साल की आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए कृषि समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रौरे मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रौरे मन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज की जानकारी है बहुत सुंदर है कि मिर्च के सामयिक देखभाल। रोरमान मिर्च कर खेती करीला बहुत सुंदर तरीका से करीला, मगर एक सामयिक देखभाल करे के है, इके कैसे करब, मिट्टी जांच करवा के है, बिहन कर जांच करवा के है। तो चलू
सीधे हमरे चला थी फीचर कर माध्यम से एक जानकारी लेवा थी। मिर्च का उपयोग पूरी दुनिया में एक खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसका उत्पादन पूरी दुनिया में होता है। बाजार में इसकी मांग साल भर रहती है। मिर्च का जायका काफी तीखा होता है। इसका उपयोग अचार, मसाले, सब्जी, औषधीय और सॉस बनाने में होता है। अब आप समझ सकते हैं कि जब मिर्च के इतने फायदे हैं और इनकी इतनी ज्यादा मांग है तो जाहिर है कि अच्छे उत्पादन के लिए जरूरी है कि इसकी सामयिक देखभाल भी सही तरीके से की जाए ताकि उत्पादन बढ़िया हो सके। किसान भाइयों, ठंड के मौसम में मिर्च की सामयिक देखभाल कैसे करें, आइए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार जी के पास। उनसे जानेंगे कि ठंड के मौसम में हमारे किसान भाइयों मिर्च की सामयिक देखभाल कैसे करें। मिर्च की फसल जो है, खड़ी फसल जो है आपके खेत में लगी हुई है और ठंड का भी मौसम है। वैसे में मिर्च में मुख्य रूप से एक समस्या जो आता है जिसको कहते हैं पत्ती मड़ोर। किसान भाई इसको बीमारी के रूप में लेते हैं, लेकिन वास्तव रूप में ये बीमारी नहीं है। ये एक थ्रिप्स कीट और जो है माइट जो है लाल मकड़ी कीट की वजह से होता है। जब थ्रिप्स कीट का जब प्रकोप होता है तो उसमें देखेंगे, इसमें पत्ती को किसान भाई को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें देखेंगे कि जब थ्रिप्स कीट का प्रकोप होता है तो पत्ती मुड़ जाता है, नाव की तरह हो जाता है और ये ऊपर की तरफ मुड़ता है, और जिसके चलते जो है ना पत्ती का जो है पौध का बढ़ावा रुकने लगता है और ये पत्ती का जो है रस को चूसता है। तो थ्रिप्स के लिए किसान भाई जो है इमिडाक्लोप्रिड करके एक दवा है, उसका जो है आधा ml दवा को 1 लीटर पानी में अगर घोल बना के अगर इसका छिड़काव करें तो जो है थ्रिप्स की समस्या से निवारण मिल सकता है। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि मिर्च की खेती पौध तैयार करके की जाती है। अच्छे और स्वस्थ पौध अच्छी खेती का आधार होती है। पौध की तैयारी पौधशाला या नर्सरी में की जाती है। इसके लिए जगह का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पौधशाला ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां छांव ना हो और पर्याप्त मात्रा में धूप उपलब्ध हो। मिट्टी उपजाऊ और दोमट होनी चाहिए। जल की निकासी भी अच्छी होनी चाहिए। एक बात, लाल कीट जो लाल मकड़ी जिसको कहते हैं, एक्चुअल में ये कीट नहीं होता है, लाल मकड़ी है। और इसके लिए जो है कीटनाशक दवा का प्रयोग नहीं करना है किसान भाइयों को। इसके लिए जो है मकड़ीसाइड जो है, एक्रीसाइड है या माइटीसाइड जो है दवा, उसका प्रयोग करना है। इसका किसान भाई कैसे पहचान करेंगे, इसमें पत्ती जो है ना नीचे की तरफ से मुड़ जाता है, नाव की तरह हो जाता है और जिससे पौध का बढ़वार भी रुक जाता है। तो इसके लिए माइटीसाइड के लिए ओबेरान दवा का जो है या ओमाइट दवा जो है 2 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर इसका छिड़काव करते हैं तो इसका नियंत्रण हो सकता है। किसान भाई जब भी आप दवा का प्रयोग करें उससे पहले जो है पत्तियों का निरीक्षण करना जरूरी है। अगर प्रारंभिक अवस्था में ही अगर आपको कीट की पहचान हो जाती है तो जैसे ही 1-2 पत्ती में अगर कीट लगता है तो उसको अगर आप पहले से संक्रमित पत्ती को हटा दें और कहीं पे ले जाके जला दें और उसके बाद दवा का प्रयोग करें तो वो ज़्यादा कारगर होता है। इसके अलावा जो है इसमें जो है माहू कीट का भी प्रकोप होता है। इसमें देखेंगे माहू कीट जो है पत्तियों का जो है मुलायम पत्ती को और मुलायम कोमल जो है तना को जो है रस को चूसता है और मधुस्राव का जो है छोड़ता है, जिससे जो है वहाँ पे काला धब्बा बन जाता है और सूटी मोल्ड का प्रकोप वहाँ से बढ़ जाता है, जिससे भी जो है पौध का बढ़वा रुक जाता है। तो उसके लिए जो है माहू कीट के लिए किसान भाई जो है अगर रोगर दवा जो है 2 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर इसका छिड़काव करते हैं किसान भाई तो इससे जो है नियंत्रण मिल सकता है। जहां तक मिर्च के पौधों की देखभाल की बात है तो क्यारियों में पौधों का घनत्व अधिक हो तो 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधों को छोड़ते हुए अन्य पौधों को उखाड़कर हटा देना चाहिए। इससे पौधों का विकास सही से हो पाता है। तने और जड़ दोनों ही मजबूत होते हैं। वायरस जो होता है जो है मोजाइक वायरस जो है देखेंगे कि पत्ती जो है हल्का पीला होकर कई तरह से किकुड़ मुकुड़ जाता है, ये वायरस की वजह से होता है। तो किसान भाई इसके लिए सबसे पहले करेंगे कि जैसे ही 1-2 पौधा दिखाई दे तो सबसे पहले उसको हटाना है, क्या कि अगर उसको नहीं हटाएंगे तो उसका संक्रमण जो है तेज़ी से बढ़ता है। तो उसके लिए जो है सबसे पहले जो है पत्तियों को उस पौधा को उखाड़ के कहीं पे जला दें और दबा दें। उसके बाद जो है आप जो है इमिडाक्लोप्रिड दवा का जो है अगर इसे छिड़काव करते हैं तो ये जो मोजाइक वायरस है उससे नियंत्रण मिल सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने
जो सलाह दी, तो इसमें हमारे किसान भाई जैविक विधि से भी कुछ कर सकते हैं, जो छिड़काव या दवाई बना सकते हैं? हाँ, अगर आप किसान भाई जैविक विधि से अगर जैविक कीटनाशक का अगर प्रयोग करना चाहता है तो नीम आधारित जो है दवा जो है, जैविक दवा जो है बाज़ार में बहुत सारा उपलब्ध होता है। जैसे नीम बान है या 5000 जो है ppm का जो है दवा जो बाज़ार में उपलब्ध है, उस दवा का, या नीम का जो है अथी है बीज है, उसका अगर चूर्ण बना के अगर उसका अगर जो है 2 ग्राम जो है दवा को चूर्ण को जो है अगर 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर छिड़काव करते हैं तो नीम आधारित दवा का भी प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि कीट और रोगों से बचाने के साथ साथ इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि जब पौधे बुआई के 35 से 40 दिन हो जाए और वो पूरी तरह से तैयार हो जाए, तब उनको सही तरीके से उखाड़ लेना चाहिए। पत्ती धब्बा रोग भी जो है इसमें खासकर जो आता है, आप देखेंगे पत्तियों पर जो है ब्राउन धब्बा हो जाता है, पत्ती हल्का पीला होने लगता है, जिससे पौध का बढ़वार जो है रुक जाता है। ये जो बीमारी जो है अल्टरनेरिया सोलिनाई नामक जो है फंगस के वजह से होता है। तो सबसे पहले किसान भाई को क्या चाहिए कि शुरुआती दौर में ही इसका पहचान करें और पहचान करके जो है हो सके तो पत्तियों को हटाएं, और उसके बाद जो है आप जो है मैंकोजेब दवा जो है 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर इसका छिड़काव करते हैं तो पत्ती धब्बा रोग से किसान भाई को निजात मिल सकता है। इसके अलावा जो है किसान भाई जो है ये फसल जो है चूँकि जो है जुलाई अगस्त में लगा है और इतने लंबे अंतराल तक चल रहा है, इसकी तुड़ाई हो रही है, तो इसमें जो पोषक तत्व का प्रबंधन भी काफ़ी ज़रूरत है। बहुत सारे पोषक तत्व की कमी हो जाता है, जिसके चलते जो है आप जितना उत्पादन लेना चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, वो उत्पादन नहीं मिल पाता है। इसके लिए किसान भाई जो है उसमें अतिरिक्त अगर पोषक तत्व का जो है का प्रयोग करें, उसके लिए जो है पानी में घुलनशील जो है खाद जो NPK जो आता है, नाइट्रोजन फास्फोरस 19-19-19 करके ये पानी में घुलनशील होता है। तो इसको अगर किसान भाई इसका फोलियर स्प्रे अगर करें तो जो है उसको पोषक तत्वों का नियंत्रण हो सकता है, पोषक तत्वों का प्रबंधन हो सकता है, या उसका घोल को जो है पौध के जड़ में अगर चाहें किसान भाई तो उसको दे सकते हैं। तो दूसरा जानकारी बहुत सुंदर है, हर किसान भाई बहन में के जानना जरूरी है कि मिट्टी में पोषक तत्व कर अगर कमी हो गलक तो एक से फसल कर बहुत नुकसान होएला, एक से फसल आगे बढ़बे नहीं करेला और किसान भाई बहन के बहुत नुकसान होएला। से ले मिट्टी कर जांच जरूर करवाना चाहिए किसान भाई बहन मन के। तो इके और विशेष जानकारी ले चलू हमरे सीधे चलते हमरे कर जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी लेवा थी। आज हमारे साथ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर शशि भूषण कुमार जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी से फसलों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचता है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जहाँ तक यहाँ की मिट्टी के सवाल है, झारखंड की मिट्टी का, तो यहाँ मुख्य रूप से पोषक तत्व कौन कौन से मतलब मिट्टी में कमी है? नमस्कार किसान भाइयों, जोहार। झारखंड में मुख्य रूप से अगर देखा जाए मिट्टी में जो कमी है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की तो कमी पाई ही गई है, साथ में बोरन और जिंक की भी कमी देखी गई है। और साथ ही साथ यहाँ का जो मिट्टी है वो एसिडिक नेचर यानी कि उसमें अम्लीयता है, यानी pH यहाँ का लो है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को लाइम यानी चूना देने की आवश्यकता है। और जहाँ भी पठारी एरिया होता है, ऊंचा नीचा ज़मीन होता है, वहाँ की मिट्टी का pH कम होता है, उसमें हम लोग चूना डालते हैं। चूना डालने से pH न्यूट्रल की तरफ आ जाता है, जिससे हम प्रोडक्शन अच्छा ले सकते हैं। वैसे हमारे पूरे झारखंड राज्य की अगर बात करें तो नेत्रजन की कमी है, लो रेंज में आता है। 280 kg प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा जो होना चाहिए मीडियम रेंज के लिए, उससे कम पाया जाता है। हमारे झारखंड प्रदेश में देखा गया है कि 200 के आसपास या 200 kg प्रति हेक्टेयर से भी कम नेत्रजन हमारे मिट्टी में पाया जाता है। तो नेत्रजन की तो कमी है ही, हमारे किसान भाइयों को नेत्रजन देना चाहिए, यानी कि यूरिया डालना चाहिए। DAP से भी नेत्रजन की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। फास्फोरस की भी कमी है, लेकिन फास्फोरस बहुत ज़्यादा एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। पोटास की कमी देखी गई है और जिंक और बोरन की भी कमी देखी गई है। उसको हम किसान भाइयों को सलाह देंगे कि इसकी कमी को भी ध्यान रखें और इसको भी अपने खेतों में डालें। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं कार्यरत हूँ, वहाँ भी
मिट्टी का नमूना आप जमा कर सकते हैं, वहाँ भी जांच होता है और किसान भाइयों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी बात कि अगर आप किसान भाई अपने मिट्टी का जांच नहीं करवाते हैं तो इतना समझ लीजिए कि आप फसल को देखकर भी समझ सकते हैं कि किस पोषक तत्व की आपकी फसल में कमी है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, जैसे अभी मक्के का खेती तो दोनों सीजन में होता है, रबी और खरीफ में भी होता है। मक्के के का जो पत्ता होता है वो अगर स्वस्थ पत्ता है, स्वस्थ फसल है तो ग्रीन होना चाहिए, पूरा हरा हरा होना चाहिए। अगर येलो कलर हो जाता, अगर बीच में पत्ता के बीच वाला जो पार्ट है उसमें जो भेन जिसको बोलते हैं, मेन भेन जो होता है, नस जो होता है, वो अगर पीला हो गया तब समझ लीजिए कि नाइट्रोजन यानी कि आपको यूरिया देने की ज़रूरत है, नाइट्रोजन की कमी है। और वहीं पीलापन अगर किनारे से शुरू होता है पत्ता में तो समझ लीजिए कि पोटास की कमी है। तो पोटासिक फर्टिलाइज़र जो लाल खाद आप लोग जानते हैं उसको डालने की ज़रूरत है। और अगर किनारे से, पत्ता के किनारे में अगर लाल कलर अगर डेवलप हो जाता है तो आपका फॉस्फोरस की कमी है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है। और अगर उसी पत्ता में बहुत सारा भेन होता है, पतला पतला जो भेन होता है वो सब पीला पीला अगर जालीदार टाइप का आपको देखने लगे तो समझ लीजिए कि मैग्नीशियम की कमी है। तो इस तरह से पौधे का जो पत्ता है या पौधे का फसल को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। उदाहरण अच्छा, और दूसरे भी फसल हैं, जैसे जितना साइट्रस पौधे हैं, साइट्रस ग्रुप के, जैसे अभी टमाटर हो गए या नींबू हो गया या और भी इवन आम लीची को भी ले लीजिए, ये सब जिसमें रसदार रस होता है अंदर में, इसमें देखेंगे आप क्रैक हो जाता है। तो वो क्रैकिंग जो है वो अगर ऐसा आप देखें तो वो बोरन की कमी से हो जाता है। तो अगर ऐसा आप देखें कि कहीं क्रैकिंग हो रहा है तो आप अपने खेतों में बोरन अप्लाई करें। बोरन का मात्रा हम लोग 10 किलो प्रति हेक्टेयर देते हैं, यानी अगर एकड़ की बात करें तो 4 किलो प्रति एकड़ बोरन हम लोग अप्लाई करते हैं। और ये बाज़ार में आसानी से एलिमेंटल बोरन के रूप में या और भी फॉर्म में बोरन बाज़ार में मिल जाता है। तो इस तरह से और भी जैसे आपका आलू का जो खेती जो किसान भाई करते हैं, आलू के फसल में 2 तरह का जो पोषक तत्व की कमी ज़्यादातर देखने को मिलता है। एक तो पोटासिक फर्टिलाइज़र का कमी देखने को मिलता है और मैग्नीशियम और आयरन की कमी भी देखने को मिलता है। आयरन की कमी झारखंड राज्य में नहीं पाया जाता है, क्योंकि झारखंड के जो सॉइल है इसमें आयरन की बहुतायत है, आयरन की कमी नहीं होता है। लेकिन मैग्नीशियम और पोटासिक फर्टिलाइज़र का कमी देखने को मिलता है। तो अगर पोटासिक फर्टिलाइज़र, पोटासिक पोषक तत्व की अगर कमी है तो आपका वो जो उसका जो पत्ता है, पत्ता आप देखेंगे कि उसमें सिकुड़ा, स्कॉर्चिंग टाइप का हो जाता है, सिकुड़ा हुआ ऐसा आपको दिखने लगेगा। तो अगर ऐसा होता है, यहाँ तक कि जो उसमें जो ट्यूबर लगता है अंदर उसमें ग्रीन हो जाता है। अंदर में आप देखेंगे लाल रंग का एक लाइनिंग हो जाता है आलू के अंदर। तो ये सब है जो कि पोटासिक फर्टिलाइज़र के कमी से होता है। तो ऐसे अगर लक्षण आपके खेतों में आता है तो पोटासिक फर्टिलाइज़र डालें। मैग्नीशियम की कमी भी देखी जाती है। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो पत्ता आप देखेंगे वो रेडिश हो जाता है, तो लाल कलर का जब हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब कि प्रकाश संश्लेषण जो खाना बनता है, अब पौधे में खाना ही कम बनेगा तो पौधे को खाना कम मिलेगा, तो स्वाभाविक है उसका प्रोडक्शन हेल्दी कम रहेगा और कम प्रोडक्शन होगा। किसान भाई बहन मन, आज के जो दुयो जानकारी है ई रौरे के कैसन लगला बेस है ने, हम इसने जानकारी तो लाए के लोग के देवीला और देखू इहो कहिला कि इसन जानकारी कोई रौठीन है या हमर से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांची रोड रांची, और पिन कोड संख्या तो जरूर लिखे गए है। पिन कोड संख्या है
34001। अब रौरमन इजाज़त दो मकील यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ, तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।